हाँ जी, देखो इधर। तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। मान लो इस तरीके से एक सीरीज दिया हुआ, ध्यान से देखो इसको। इसमें अगर थोड़ा आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें पैटर्न थोड़ा दूसरा है। ये एक पैटर्न में इंक्रीज होता जा रहा है और दूसरा नंबर जो है वो दूसरे एक पैटर्न में, किसी दूसरे ही पैटर्न में इंक्रीज होता जा रहा है। ये जो नंबर है ये किसी दूसरे पैटर्न में इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर आप एक पैरेलल रफ वर्क करो इधर, तो एक आपको एक आपको सीक्वेंस दिखेगा 1 4 7 10 वाला। एक दूसरा सीक्वेंस दिखेगा आपको 2 3 4 5 वाला। ठीक। तो अगर इसका आर एक्स टर्म लिखो आप, तीन तीन का डिफरेंस है तो 3r हो जाएगा। आर को समझो गायब कर दो तो कितना घटावा जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा शॉर्टकट। तो यहाँ 2 घटाना पड़ेगा तो 3r माइनस 2 लिख सकते हैं। जैसे 3n माइनस 2 होता था एन एक्स टर्म। अगर वो बात नहीं समझ में आया तो एपी से कर लेना, ये काम कर सकते हो आप। एपी का फॉर्मूला लगा देना आर एक्स टर्म का। इसका आर एक्स टर्म अगर आप लिखोगे एपी वाले फॉर्मूले से तो ये r प्लस 1 आ जाएगा। मीनिंग क्या है कि अगर इस जो दिया हुआ सीरीज है उसका आर एक्स टर्म लिखें हम, तो दिए हुए सीरीज का अगर हम आर एक्स टर्म फाइंड आउट करें तो दिस विल बी 3r माइनस 2 इंटू आर प्लस 1। करेक्ट ना? माने दो नंबर प्रोडक्ट में है जिसमें एक नंबर एक पैटर्न में बढ़ रहा है, दूसरा नंबर दूसरे पैटर्न में बढ़ रहा है, और दोनों का पैटर्न हम लोग देख लिए। एक का पैटर्न जो बन रहा है उसमें आर एक्स पोजिशन पे 3r माइनस 2 आएगा और दूसरे वाला आर एक्स पोजिशन पे r प्लस 1 आएगा। तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जैसे हर एक टर्म में है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो दिस विल बी 3r स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, 3r स्क्वायर प्लस 3r minus 2r minus 2, this will become 3r square plus r minus 2। tr जैसे ही निकल जाता है आपका काम हो जाता है लगभग लगभग। फिर तो फॉर्मूला ही लगाना है। एस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले एन टर्म्स का सम, सिग्मा टी आर लिखो, आर इज इक्वल टू 1 से एन। देखो ऐसा भी टी आर लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। कई जगह लोग अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं स्मॉल टी या कैपिटल टी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 से एन। ठीक है, और इसको लिख सकते हो सिग्मा आर, आर इज इक्वल टू 1 से एन माइनस सिग्मा 2, आर इज इक्वल टू 1 से एन। तो ये हो जाएगा 3n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। ये हो गया आंसर। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ दो चलेगा। तो ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा। फिफ्थ होगा तो सिक्स, फिफ्थ है, सिक्स क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। टू इंटू थ्री है और ये हो गया
प्लस 4 इंटू 6, 6 इंटू 9, 8 इंटू 12 ऐसे करके चलिए। इसको देखना कितना आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NH टर्म लिखना सीख गया, RH टर्म, तो आपका समझो काम बन गया मैक्सिमम पार्ट। मान लो जैसे ऐसा सीरीज 1/1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 1, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। इसी तरीके से सीरीज बढ़ रहा है आगे। अब ध्यान से सोचना है इसमें कि RH टर्म इसका कैसा होगा। तो पहले टर्म को देखो, इसके दूसरे टर्म को देखो, तीसरे टर्म को देखो। RH टर्म इसको सोचो कैसा दिखेगा। RH टर्म, RH टर्म कैसा दिखे इसमें। RH टर्म कुछ इस प्रकार का दिखेगा, R पे एंड करेगा। और नीचे भी कुछ इस तरीके से। पहले टर्म में 1 पे एंड कर जा रहा है, दूसरे टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, 2 पे एंड हो रहा है, तीसरे टर्म में 3 पे एंड हो रहा है, तो RH टर्म में R पे एंड करेगा। इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। अब इसको क्या लिखोगे, ऊपर वाले का सम क्या, n रहता तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाता। R है तो कितना हो जाएगा, R है तो कितना हो जाएगा, R इंटू आर प्लस 1/2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा ये गड़बड़ लिख रहा हूँ, R इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1/6 हो जाएगा। और ये जो है हो जाएगा R इंटू आर प्लस 1/, ठीक। अब इसको जरा सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये R और R प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ये 3 बार में कटेगा। तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया, 2r प्लस 1/3r। इसको अगर अलग अलग कर लो तो ये 2/3r प्लस 1/3 हो जाएगा। TR निकल गया, अब SN निकालना है, ठीक है। तो SN निकालने के लिए लिखोगे SN इज इक्वल टू सिग्मा TR, R इज इक्वल टू 1 से, तो इसको लिख लोगे 2/3 सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से प्लस सिग्मा 1/3 R इज इक्वल टू 1 से। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा आपको 2/3, इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू एन। सिंप्लीफाई कर लो तो ये n इंटू एन प्लस 1/3 आ जाएगा, प्लस n/3 आ जाएगा। n/3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ बचेगा n प्लस 1 और यहाँ बचेगा 1, तो n इंटू एन प्लस 2/3 ये आंसर। तो वैसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, 8 नंबर, इसको जरा करना 1 क्यूब बाई 1 प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 2। इस पे बेस्ट असाइनमेंट नहीं भी दूंगा तो चलेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस देते जा रहा हूँ, ध्यान देना, यही आपका असाइनमेंट हो जाएगा। मिस्टेक किया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 1 प्लस 2 प्लस 3
ऐसे सीरीज चल रहा है, n टर्म्स का सम बताना कितना है। कुछ आइडिया लगा ये सब क्वेश्चंस देख के क्या चल रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इसी में स्पेशल सीरीज हैं, उसको हम लोग देखेंगे और थोड़ा समझेंगे। कुछ स्पेशल सीरीज है जिनको हम, जिसके लिए हम टेक्निक सीखेंगे कि उसका सम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला सीरीज है, जो स्पेशल सीरीज का हम बात कर रहे हैं, वह है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। एक दूसरा है ऐसा सीरीज जिसमें टर्म्स एपी में नहीं पर उसके डिफरेंसेस एपी में हो, डिफरेंसेस जीपी में हो, इस तरीके का। तो सबसे पहला टाइप में इसको करके सीखते जाएंगे, ठीक है। टाइप वन। टाइप वन में क्या है, ध्यान से देखना। मान लो जैसे मैं एक सीरीज लिखता हूँ, सीरीज है इसमें लिखा हुआ n टर्म्स का सम 1 प्लस टू प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 and like this up to n terms। tn लिख दिया, tn क्या होगा मुझे पता नहीं, up to n terms। ध्यान देना मेरी बात पे। अगर ऐसे लिखा हुआ सीरीज, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एपी में भी नहीं है। यहाँ एक बढ़ा, फिर दो बढ़ा, फिर तीन बढ़ा। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ कितना बढ़ा है, 1 इंक्रीज हुआ है। जो दोनों का डिफरेंस है 2 और 1 का, ये 1 के बराबर है। फिर यहाँ से अगर आप देखो तो ये 2 इंक्रीज हुआ है आगे। यहाँ से यहाँ में 2 इंक्रीज हुआ है, यहाँ 1 इंक्रीज हुआ है, यहाँ 2 इंक्रीज हुआ है। यहाँ से यहाँ में देखो तो 3 इंक्रीज हुआ है। यहाँ से यहाँ में देखो तो 4 इंक्रीज हुआ है। यहाँ से यहाँ में देखो तो 5 इंक्रीज हुआ है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक एपी है। बात समझ रहे हो? टाइप वन क्या है कि डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। डिफरेंस ऑफ consecutive terms are in AP। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए सबसे पहले टीएन निकालना पड़ेगा। कैसे टीएन निकलेगा उसका टेक्निक देखो, क्या करना क्या है इसके लिए। तो इसके लिए टेक्निक है कि सबसे पहले एसएन को आप लिख दो, जो भी दिया हुआ है। इस टीएन ही निकालना मेन जो है ना हमारा काम है। एक बार टीएन निकल गया तो कोई परेशानी नहीं आगे कैलकुलेशन में। टीएन ही जो है वो मेन कहानी का पार्ट है। टीएन है मेन कहानी का पार्ट। टीएन निकल गया तो फिर कोई हर्ज नहीं। अब दोबारा से एसएन लिखना, लेकिन यहां से एक एक छोड़ के स्टार्ट करना, ठीक है। उसी को लिखना है दोबारा से, लेकिन एक स्थान छोड़ के, एक प्लेस छोड़ के। तो टीएन के सामने टीएन माइनस वन आएगा और टीएन जो है इससे एक बाहर चले जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करना है, घटा देना। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, एसएन और एसएन घटेगा यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ भी घटेगा ये सब। तो घटेगा, तो इसको जरा इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से।
इस वाले पार्ट को, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तो ब्लैक से करते तो ठीक है। इसके अंदर अगर गौर से देखो तो कितने टर्म्स हैं, तो एन टर्म्स ये पूरा था, उसमें से एक बाहर है इस ब्रैकेट के, नहीं, तो इसके अंदर एन माइनस वन टर्म्स है, इसके अंदर एन माइनस वन टर्म्स है, ठीक। अब इसको जब घटाओगे तो ये वन बाहर आ जाएगा, टू में से वन गया वन, फोर में से टू गया टू, सेवन में से फोर गया थ्री, इलेवन में से सेवन गया फोर, और टीएन ये पैटर्न चलते जाएगा। कितना टर्म्स इसके अंदर इस तरीके से आएगा, तो एन माइनस वन टर्म्स। कितने टर्म्स है इसके अंदर, एन माइनस वन टर्म, और ये भी घटेगा तो ये आ जाएगा माइनस टी एन। ध्यान देना कई बार प्लस टी एन लिखा जाता है गलती से, माइनस टी एन हो जाएगा। और इस टी एन को एल एच एस में लेके आओ तो माइनस टी एन से ये हो गया प्लस टी एन। कई बार ऐसा होगा कि ये जो नंबर है ये इसके पैटर्न में फिट हो जाएगा, और कई बार इसके पैटर्न से बाहर रहेगा। जैसे यहाँ पे इसके पैटर्न में नहीं फिट होगा ये, जैसे वन टू थ्री है, मान लो यहाँ जीरो रहता तो इसके पैटर्न में फिट बैठ जाता है। तो अगर पैटर्न में फिट बैठ जाएगा तो उसको उसी में इंक्लूड कर देंगे, और अगर पैटर्न से बाहर रहेगा तो उसको अलग रखे रहेंगे, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको अलग रखेंगे, वन को अलग रखिए। इसके बदले में कितना लिखेंगे ये सोचो आप। तो अगर एन टर्म रहता तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता, अगर एन रहता तो। बट नंबर ऑफ टर्म्स एन नहीं है, एन माइनस वन है, तो जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ एन माइनस एन सब्सटीट्यूट कर दो, ये ना करोगे, तो एन के जगह एन माइनस वन हो जाएगा, और एन के जगह एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया टी एन का वैल्यू, ध्यान देना बात पे। यहाँ से लिखोगे टी एन इज इक्वल टू, तो वो आ जाएगा वन प्लस एन माइनस वन इंटू एन बाई टू। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये आ जाएगा वन एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, और सिंप्लीफाई कर लो वन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर माइनस वन बाई टू। ये टी एन मिल गया, ठीक है। और जैसे ही टी एन मिला एस एन निकाल लो। एस एन क्या करो, सिग्मा टी एन। टी एन जब मिल गया तो टी आर भी लिख ही सकते हो, कुछ करना नहीं है ज़्यादा, एन के जगह आर से ही तो रिप्लेस करना है, आर इज इक्वल टू वन से। जब टी एन इतना है तो टी आर कितना रहेगा, वन प्लस वन बाई टू इंटू आर स्क्वायर माइनस वन बाई टू इंटू आर, और आर इज इक्वल टू वन से एन तक लिखना है, तो इसको लिख लेंगे सिग्मा वन आर इज इक्वल टू वन से एन प्लस वन बाई टू सिग्मा आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू वन से माइनस वन बाई टू सिग्मा आर आर इज इक्वल टू वन से। और सबका वैल्यू आपको पता ही है, आगे आप वैल्यू सब रख दो और उसको सिंप्लीफाई कर दो। समझे या नहीं समझे, लिखो तो चैट बॉक्स में अगर समझ गए तो सवाल को। चैट बॉक्स में लिखो अगर ये सवाल समझ में आ गया तो। वैसे एक एग्जांपल अभी मैं और दूंगा इसी पे बस। ठीक, चलिए आपको एक होमवर्क दे देता हूँ इस पे, आप इसको करना। दो क्वेश्चन दे देता हूँ इस पे, टू
1 3 4 9 16 25। इसका सम निकालना है। दूसरा 2 3 6 7 14 94। इसका सम निकालना। ये दो होमवर्क रहेगा। टाइप 2 पे आ जाते हैं। तो टाइप 2 भी कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है। इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस रहेगा वो जीपी में रहेगा। जैसे एक सीरीज लिख रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखो। मान लो एन इज इक्वल टू दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अप टू एन टर्म्स है। कभी कभी सम के जगह सिर्फ ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि nth टर्म का वैल्यू बताओ। अगर nth टर्म का वैल्यू पूछता जैसे इस क्वेश्चन में, तो आंसर यहीं पे खत्म हो जाता। ठीक है ना, nth टर्म ये हो गया। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है। एस एन इज इक्वल टू मान लो दिया हुआ है। ऐसा है, ये ध्यान से देखो। कहने का मतलब अगर यहाँ से देखो कितना इंक्रीज हुआ है 1, यहाँ से देखो कितना इंक्रीज हुआ 2, यहाँ से यहाँ देखो कितना इंक्रीज हुआ 4, यहाँ से यहाँ देखो कितना इंक्रीज हुआ 8, यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 16। ये जो है एक जीपी बन रहा है। माने 3 में से 2 को घटाओगे 1, 5 में से 3 को घटाओगे 2, 9 में से 5 को घटाओगे 4। ऐसे करोगे तो ये एक जीपी बन जाएगा। अगर ऐसा सीरीज रहेगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फिर से वही काम करोगे। एस एन लिख दो पहले, 2 3 5 9 17, ऐसे लिख दिया। और ये मान लो 2।
फिर एसएन लिखो दोबारा से, लेकिन इस बार क्या करना है, एक प्लेस शिफ्ट करके लिखना। तो टीएन के सामने क्या पड़ेगा, टीएन माइनस वन, और टीएन बाहर चले जाएगा, ऐसा लिख दो। ऐसा लिखने के बाद क्या करना, ध्यान से देखो, घटाओ दोनों को। तो घटाओगे तो यहाँ साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। कई बार गलती से प्लस टीएन हो जाएगा, तो ध्यान देना वहाँ साइन चेंज करना घटाते समय। सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, ये एसएन में से एसएन घटेगा तो 0 2, और ब्रैकेट के अंदर देखो कितना बचेगा, 3 माइनस 2 विल बी 1, 5 माइनस 3 विल बी 2, 9 माइनस 5 विल बी 4, 8, एंड ऐसे चलता जाएगा। कितने टर्म्स होंगे इसके अंदर, तो ये जो है बच्चे वो एन टर्म में से एक ये बाहर है, ठीक है ना, तो इसमें हो गया n माइनस वन टर्म्स। कितने टर्म्स हो गया, n माइनस वन टर्म्स। देखो अगर ये इसमें फिट बैठ सकता है तो फिट बिठा दो, नंबर ऑफ टर्म n माइनस वन से n हो जाएगा। बट सिंस इसमें फिट बैठ नहीं रहा है तो बेवजह मेहनत करने का जरूरत है नहीं। अच्छा, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक जीटी नजर आ रहा है, और इसको तो इजीली इवेलुएट कर भी सकते हैं। टीएन को एलएचएस में लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ, तो टीएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस इस पूरे का सम निकालोगे एन माइनस वन के लिए, तो जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू आर पे पावर एन माइनस वन। आर कितना है, 2, नंबर ऑफ टर्म्स एन नहीं है, एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, दैट इज 2 माइनस वन। ए इंटू आर पे पावर एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन है, ध्यान देना। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 प्लस, नीचे तो 1 हो जाएगा, ये 2 पे पावर n माइनस वन बाई वन हो गया, 2 प्लस 2 पे पावर n माइनस वन हो गया 2, और ये 1 प्लस 2 पे पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया, ये टी एन का वैल्यू, यानी एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन लिखोगे, या सिग्मा टी आर लिखो, सिग्मा टी आर, आर इज इक्वल टू वन से एन करोगे, तो ये हो गया r इज इक्वल टू वन से n, और इसको लिख दो 1 प्लस 2 पे पावर r माइनस वन, टी आर में n की जगह r आ जाएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते तो अलग अलग सिग्मा करो, सिग्मा वन r इज इक्वल टू वन से n, और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू वन से n 2 पे पावर r माइनस वन। बट द प्रॉब्लम इज कि इसका सम तो हमें पता है, ये n हो जाएगा, बट इसका सम हमें नहीं पता, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इसका फॉर्मूला हमको नहीं पता और ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो इसको एक्सपैंड करके लिखो, इसको एक्सपैंड करो। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या दिखेगा कि आर जब वन रखते हो तो 2 का पावर वन माइनस वन, 2 का पावर, आर की जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस वन, ऐसे करते करते 2 का पावर n माइनस वन। सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, 2 का पावर 0, 2 का पावर वन, है ना। कितना टर्म्स है इसके अंदर, ध्यान देना, इसके अंदर कितना टर्म्स है, वन से लेके एन तक रखने को बोला गया, तो एन माइनस वन नहीं, इस बार एन टर्म्स है, ध्यान देना, और लास्ट में आ जाएगा 2 का पावर एन माइनस वन। तो लग रहा है कि देखो 1 पे जब खत्म हो रहा था कितना टर्म्स हुआ, 2 टर्म, 2 पे खत्म हुआ तो कितना, 3 टर्म,
तो वैसे ही n-1 पे खत्म होगा तो यहाँ जाते जाते n टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, जब 0 से स्टार्ट होता है ना तो जितना पे खत्म होगा उससे एक ज़्यादा टर्म रहेगा। मैंने 5 पे खत्म हुआ तो 6 टर्म रहेगा एक्चुअली, 0 से जब स्टार्ट होगा। और 1 से जब स्टार्ट होगा तो जितने पे खत्म होगा उतना ही टर्म होगा। 5 पे खत्म हुआ तो 5 टर्म, ऐसा है। एनीवे अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है फिर से। तो इसका सम निकालने के लिए कौन सा भारी काम है? ए इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। 2 पे पावर 0 इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी आर, आर माने हो गया 2 पे पावर नंबर ऑफ टर्म्स n-1 डिवाइडेड बाय r-1, इसलिए ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया n प्लस 2, 2 पे पावर 0 तो 1 हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 1 ही लिखते हो इसको, ये 1 हो गया, और इसको लिख दिए 2 का पावर n-1/1, तो ये n प्लस 2 का पावर n-1 आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? चैट बॉक्स में लिखो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को तो। इसमें कुछ होमवर्क्स भी हैं। पहला होमवर्क है वन प्लस 4 प्लस 13 40 121 ऐसे चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 19 35, इस तरीके से होंगे। तो ये दोनों होमवर्क है अप टू एन टर्म्स, इसको करना। आगे बढ़ा जाए। टाइप 3 इसको बोलते हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीरीज, शॉर्ट में इसको AGS भी बोल सकते हो अगर सीरीज बोल रहे हो तो, और प्रोग्रेशन बोल रहे हो तो AGP बोल सकते हो। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर कॉमा कॉमा करके टर्म्स को लिखा हुआ और प्लस साइन के साथ लिखा हुआ तो सीरीज हो गया। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 × 2 प्लस, ऐसे लिखते हैं Sn इज इक्वल टू 1 × 2 प्लस
2 into 3 8 plus 4 into 1 2 4 2 3 4 8 into 5 ऐसे चल रहा है ये सीरीज। अगर आप गौर फरमाओ तो एक पार्ट जो है 1 2 4, ये वाला जो पार्ट है ये जीपी में चल रहा है, ध्यान से देखो। और ये वाला पार्ट जो है अगर आप ऑब्जर्व करो तो एपी में चल रहा है, ठीक है। और ये बोला गया अप टू एन टर्म्स। सबसे पहले तो मुझे बताओ इसका एनएच टर्म कितना होगा रफ वर्क की, जस्ट लास्ट में जरूरत पड़ेगा इसीलिए। अगर मैं कुछ रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं इसको लिखूं 1 जीपी वाले पार्ट को 1 2 4 8 वाले पार्ट को, तो इसका आर एच टर्म कितना हो जाएगा। जीपी का होता है आर एच टर्म ए इंटू आर, कॉमन रेशियो 2 टी आर इज इक्वल टू ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर पे पावर एन, ए इंटू आर पे पावर एन माइनस वन होता था, टी एन रहता था। तो कॉमन रेशियो यहाँ आर की जगह ये 2 हो गया, और इस वाले एन की जगह आर है तो 2 पे पावर आर माइनस वन। अच्छा ये वाला आर कॉमन रेशियो नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। यानी तो एन एच टर्म भी लिख सकते हो, आर एच टर्म की जगह एन एच टर्म ही लिखो, उससे भी चलेगा। था तो एन एच टर्म अगर लिखना हो इसका तो कितना हो जाएगा, एन एच टर्म 1 इंटू 2 पे पावर एन माइनस वन। इस तरीके से जो दूसरा सीक्वेंस है 2 3 4 वाला 2 3 4 5, इसका एन एच टर्म कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंप्लीफाई करोगे तो ये एन प्लस वन आ जाएगा, ध्यान देने वाली बात। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सीक्वेंस का, अगर इस पूरे सीक्वेंस का हम एन एच टर्म देखें तो इसका एन एच टर्म कितना आ जाएगा। दो नंबर है प्रोडक्ट में जिसका पहला पार्ट होगा ये वाला और दूसरा पार्ट होगा ये वाला, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन। ये हो गया टी एन का वैल्यू, ठीक, समझना काम आएगा। इतना तक तो हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे क्या करना है देखो। अब क्या करना है, एसएन को पहले लिखना आप जो दिया हुआ है, एसएन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, जो दिया हुआ उसको लिखो।